Good morning to all of you. Now, today I am going to tell you the whole story of the chapter 7 Around the World in 80 Days. Actually, students, it is an except means it is a part of Jules Verne's famous adventure novel Around the World in 80 Days. ओके ये जो स्टोरी है ये एक नॉवल का पार्ट है जो जूल्स वर्ने ने लिखा था अराउंड द वर्ल्ड 80 डेज़। और जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि पूरे दुनिया की यात्रा सिर्फ और सिर्फ 80 डेज़ में, ठीक है। तो इसी ये जो स्टोरी है ये इसी थीम पे बेस्ड है, ओके। एंड द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द प्रोटोगनिस्ट, अ वेल्दी अनमैरिड ब्रिटिश मैन नेम्ड फिलियास फॉग, हु टेक्स अप a challenge from his fellow card players to prove that it is possible to travel around the world in 80 days with 20,000 pounds at stake. Actually student, ये एक स्टोरी है एक बहुत ही रिच अनमैरिड ब्रिटिश मैन की जिनका नाम था फिलियास फॉग। और ये जो आप देख रहे हैं ब्राउन कोट पहना है इन्होंने, ठीक है। एंड ही bet with his fellow card players that he will definitely travel the whole world in 80 days. उन्होंने कहा अपने फेलो कार्ड प्लेयर से कि मैं 80 डेज़ में अपना पूरी जर्नी को पूरा करूँगा। और इसके लिए उन्होंने 20,000 पाउंड्स की बेट भी लगा रखी थी, शर्ट लगा रखी थी, ठीक है। कि उन्होंने कहा वन डे he said, I will bet 20,000 pounds with anyone that I shall make the tour of the world in 80 days or less, that is in 1920 hours or 115,200 minutes. Will you all accept? उन्होंने कहा कि मैं ये बेट लगाता हूँ कि मैं कैसे भी पूरे दुनिया का ट्रैवल 80 डेज़ या उससे कम में ही करके दिखाऊँगा, और इसके लिए मुझे 1920 आवर्स या 115,200 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। और क्या आप इन सब इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं? तो हिज फ्रेंड्स एग्रीड टू एक्सेप्ट, ईच लेइंग अ विगर ऑफ 4,000 टू हिज 20,000। आपको पता है कि ये सारे मेंबर्स जो थे उन्होंने 4,000 लगाया, ठीक है। इनके 5 मेंबर्स हैं तो 20,000 हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम आपके 20,000 पाउंड को वापस कर देंगे अगर हम शर्त हारते हैं, और अगर हम जीत गए तो हमें आप सारे 20,000 पाउंड्स दे देंगे, ओके। और फिर उन्होंने कहा कि उनको ड्रोवर ट्रेन पकड़नी थी, 8:45 की थी, और उसी दिन उन्होंने सोचा था कि हम उसी इवनिंग से ही अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फॉग अकॉर्डिंगली डिसाइड्स टू सेट आउट ऑन द एडवेंचर दैट इवनिंग बाई ट्रेन फ्रॉम द चेयरिंग क्रॉस स्टेशन। और ये ट्रेन उन्हें चेयरिंग क्रॉस स्टेशन से पकड़नी थी। एंड द डेट वॉज 2nd of October, एंड ही सेड दैट ही विल रिटर्न ऑन 21st of December टू द सेम प्लेस, ओके। सो द टर्म्स ऑफ द वेगर आर साइंड बाई ऑल द 6 मेंबर्स। सारे 6 मेंबर्स ने इस एग्रीमेंट पे साइन कर दिया, ठीक है। एंड नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू द नेम ऑफ those 6 members who signed on this wager was Stuart, Valentine, Sullivan, Ralph and Flanagan, ओके। ये नेम है इन 5 मेंबर्स के। एक तो फिलियास फॉग आप जानते ही हैं, ठीक है, और बाकी इनके ये मेंबर्स थे, इन्होंने साइन किया इसमें, ओके। और फिर क्या हुआ कि फॉग रिटर्न्स होम अर्ली टू द bewilderment of his French valet and instructs him to pack a bag with bare essentials for the journey. तो जब ये पेस पार्ट आउट आप देख रहे हैं, ये जो स्टैंडिंग पोजीशन में है, ये पेस पार्ट आउट है। ही इज़ केयर टेकर ऑफ द होम ऑफ फिलियास फॉग। ये केयर टेकर है इनके घर के, ठीक है। और एक्चुअली क्या था कि इनके जो मास्टर यानी कि फिलियास फॉग हैं, जो सिटिंग पोजीशन में है, यही फिलियास फॉग है। और ये डेली आपको पता है कि ये 12 बजे से पहले घर नहीं आते थे, क्योंकि अपने 6 मेंबर्स के साथ, क्योंकि इनकी शादी तो हुई नहीं थी तो इनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं थी, तो ये अपनी मर्जी से 12 बजे के बाद ही घर आते थे। तो इनका जो
सर्वेंट है पेसपार्टूट, उसे बहुत ही मतलब सरप्राइज़ फील हुआ कि कैसे ये मेरे मास्टर इतनी जल्दी आ गए। और फिर फिलियास फॉग ने उनसे कहा कि आप तुरंत के तुरंत बैग पैक करिए, ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं उसे रख के तुरंत हमें निकलना होगा। फॉग इज़ आर्म्ड विद अ रेलवे गाइड बुक, तो फिर फॉग ने अपने रेलवे गाइड बुक भी रख ली, एंड इनफ मनी टू सस्टेन देम थ्रू द जर्नी, और उतना पैसा भी रख लिया जितना उनको जर्नी के लिए चाहिए था, ठीक है। और फिलियास फॉग जो थे उन्होंने जब ये कहा तो पेसपार्टूट को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि पूरी जर्नी कोई कैसे डिटेल्स में कर सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी फिलियास फॉग ने उन्हें समझाया कि नहीं, हम लोग करके ही दिखाएंगे, और हमने बेट लगा रखी है तो हम डिनाई नहीं कर सकते अपने बेट से। फॉग मीट्स हिज फेलो प्लेयर्स ऑफ द रिफॉर्म क्लब एट द स्टेशन एंड रीअश्योर्स देम दैट ही वुड हैव वीज़ाज ऑफ द प्लेसेस विजिटेड एज प्रूफ टू वैलिडेट हिज ट्रैवल स्केड्यूल। फॉग फिर अपने फेलो प्लेयर से मिलते हैं रिफॉर्म क्लब में स्टेशन में, और उन्हें अश्योर करते हैं कि मेरे पास जितनी भी प्लेसेस हम जाएंगे उसका वीज़ा है, हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे, मतलब विद प्रूफ ही हम वापस आएंगे, और ये रहा मेरा ट्रैवलिंग स्केड्यूल, ठीक है। और फिर ऐसा उन्होंने कहा। फिर फाइनली क्या हुआ, इन लोग ने ट्रेन पकड़ ली, ठीक है, और फिर इतना ही कह के वो चले गए। तो उनके सारे मेंबर्स ने कहा पोलाइटली कि हमें आप पे पूरा बिलीव है, ठीक है, कि आप मतलब कि उन्होंने कहा वी विल ट्रस्ट योर वर्ड एज अ जेंटलमैन, हमें आपके सारे वर्ड पे बिलीव है कि आप ऐसा करेंगे। तभी 8:45 होता है और जो उनकी ट्रेन थी उसकी विसल बजती है और फिर ट्रेन चल देती है। तभी पेसपार्टूट बहुत ही परेशान हो जाते हैं अचानक से। वो कहते हैं, तो मिस्टर फॉग ने पूछा व्हाट्स द मैटर, भाई मैटर क्या है, क्यों परेशान हो गए? उन्होंने कहा कि इन जल्दबाजी में मैं भूल गया। तो उसने पूछा व्हाट, क्या भूल गया? उन्होंने कहा टू पुट आउट द लाइट इन माई रूम, मैं अपने रूम की लाइट जलता हुआ छोड़ गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा वेल माई बॉय, मिस्टर फॉग रिप्लाइड कोल्डली द गैस विल बर्न एट योर एक्सपेंस, ठीक है, एंड बाय दिस लास्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर इज क्लोज्ड, ओके। एंड यहीं से आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। और ये बहुत ही एक फैंटास्टिक राइटर थे, ठीक है, फ्रेंच राइटर जूल्स वर्ने जिन्होंने ये लिखा था, ठीक है। एंड आई वांट टू टेल यू अबाउट जूल्स वर्ने दैट ही रोट नॉवेल्स, प्लेज एंड पोएम्स एंड वाज हाईली पॉपुलर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स, प्लेज, पोएम्स लिखा था अपने लाइफ टाइम में। एंड बिसाइड अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days he write many his many writings means 20,000 leagues under the sea, okay, journey to the center of the earth. These were his famous novels, okay. And in these novels around the world 80 days was very famous novel at that time, okay. And he is often considered one of the founders of science fiction and remains to this day one of the most translated literary authors in the world, ठीक है। और ये बताना चाहेंगे कि साइंस फिक्शन के भी फाउंडर थे और इन्होंने बहुत सारे ट्रांसलेट किए हैं लिटरेरी ऑथर्स के लिखे हुए चीज़ों को, ठीक है ना। Okay students, so this was the story which is retold by Marguerite Green, okay. Now I think all of you understood this chapter well. Have a nice day students.